नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई को लेकर और लड़ाई के बीच भारत में हालात को लेकर जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसमें क्या सवाल जवाब हुए। पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर जब सवाल किया गया तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या जवाब दिया, जिसके बाद विपक्षी नेता खरी खरी सुनाने लगे। पहले बात करते हैं पीएम मोदी की उपस्थिति को लेकर। खूब राजनीति हुई। राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि देखिए, पीएम मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, सरकार विपक्षी सांसदों को, विपक्षी नेताओं को सारी जानकारी देने को तैयार है, लेकिन राहुल गांधी सम्मान नहीं करते। राहुल गांधी ने कह दिया कि भैया मैं तो आऊंगा नहीं, मेरा तो पहले से केरल में कार्यक्रम तय है। तो जब राहुल गांधी की इस बात को लेकर आलोचना की गई तो प्रधानमंत्री मीटिंग में क्यों नहीं आए, ये सवाल उठाया है कांग्रेस ने। कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंदे पाटिल इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध पर रखी सर्वदलीय बैठक में नरेंद्र मोदी नहीं आए। क्या वो युद्ध को लेकर गंभीर नहीं है? क्या वो देश को लेकर गंभीर नहीं है? क्या ये नहीं दिखता कि वो परिपक्व नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी सवालों से डरते हैं? क्यों नहीं आए बैठक में? उम्मीद है चित्रा त्रिपाठी जी सवाल जरूर करेंगी, जैसे कल कर रही थी राहुल गांधी के लिए। तो कांग्रेस से सवाल उठाया है कि जैसे राहुल गांधी को टारगेट किया गया मीडिया एंकरों के द्वारा, चित्रा त्रिपाठी जैसे एंकरों ने महफिल सजा दी श्याम वाली, राहुल गांधी को जमकर टारगेट किया गया, तो क्या ये एंकर सवाल पूछ पाएंगे कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों से परे हो गए हैं? हालांकि निशिकांत दुबे ने यह बयान भी दिया था कि सवालों से ऊपर हो गए हैं। जो आपकी अदालत थी रजत शर्मा की, उसमें कहा था कि सवालों से ऊपर हो गए हैं मोदी जी। मीडिया इंटरव्यू में सांसद इस तरह के बयान देते हैं और सरकार जो सर्वदलीय बैठक बुलाती है उसमें प्रधानमंत्री ही नहीं आते। मानो प्रधानमंत्री का कद छोटा हो जाएगा, सर्वदलीय बैठक में आ जाएंगे तो बड़े बड़े दुनिया के नेताओं से मिलते जुलते हैं, तो विश्वगुरु वाली छवि जो है बीजेपी ने जो गढ़ी है, तो क्या उस छवि में पीएम मोदी इतने आत्ममुग्ध हो गए हैं कि देश के विपक्षी नेताओं को नीचा दिखा रहे हैं? इतने विकट हालात पर जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है तो कायदे से प्रधानमंत्री को आना चाहिए था, लेकिन विदेश मंत्री आते हैं। विदेश मंत्री से क्या सवाल किया जाता है पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर, और उसके बाद किस तरह का अहंकारी बयान सामने आता है वो आगे आपको दिखाएंगे। पहले प्रधानमंत्री को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने क्या आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात सहित देश के कई हिस्सों में पैनिक बाइंग हो रही है और इस पैनिक बाइंग के लिए कांग्रेस ने पीएम मोदी को जिम्मेदार बताया है। हालांकि तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है और हर किसी को ऐसे बयान शेयर करने चाहिए, पैनिक में नहीं आना चाहिए। इस वक्त की सच्चाई यह है कि इतने विकट हालात नहीं है, लेकिन देश की जनता अगर पैनिक बाइंग करेगी तो फिर जरूर विकट हालात हो सकते हैं। अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप पैनिक में आकर तेल या गैस ना खरीदें, ये सबसे हम भी अपील करते हैं। देश में तेल का कोई संकट नहीं आया है। तेल कंपनियों ने बाकायदा बयान जारी किए। जब पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइन लग गई तो घबराहट में ना आए, और इस घबराहट को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया है। सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा, जरा सुनिए। नरेंद्र मोदी ने हमेशा देश के लोगों को सिर्फ परेशानी दी है। हर बार पैनिक क्रिएट कर देते हैं, लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर देते हैं। अभी तक एलपीजी की किल्लत थी, लोग बड़ी बड़ी लाइनों में लगे हुए थे। मोदी जी ने सदन में बयान किया दिया, पिछले 2 दिनों से पूरे देश में पेट्रोल पंप के बाहर लंबी कतारें, लोगों का हुजूम, ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं मानो हड़कंप मचा हो, क्योंकि मोदी जी ने डराने वाला बयान दिया। बिना सोचे समझे कह दिया कोविड की तरह तैयारी कर लो। अब कोविड को कोई भूला तो है नहीं, कोविड के समय का कुप्रबंधन भी सबको याद है। कैसे तुगलकी फरमान के जरिए लॉकडाउन हो गया, किस तरह से लोगों की जिंदगी तबाह हो गई, कैसे लाखों लोग सड़कों पर पैदल चलते हुए घर पहुंचे, सबको ये सब याद है। इसीलिए अधकचरे गैर जिम्मेदारा बयान के बाद आज लोग घबराकर पैनिक में पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं। लोग आशंकित है पता नहीं अब मोदी जी क्या नुकसान करवा दें। ऐसे ही लोगों को परेशान करने का काम नोटबंदी के दौरान भी किया गया था। लोग अपने ही पैसे के लिए लाइन में लगे हुए थे। असल में मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है, बस कुछ भी बोलकर पलड़ा झाड़कर निकल लेना है, बिना इसका अनुमान लगाए कि उनकी कई बातों का लोगों पर क्या असर होगा। इस देश का प्रधानमंत्री इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, या फिर ये नासमझी है, इसके मालिक वो खुद है, वो खुद जानते होंगे। बट जो भी हो, लोगों का जीवन दूभर बनाने में मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़ते। हर बार बिना सोचे समझे गैर जिम्मेदाराना बयान दे देते हैं। अभी जो लंबी लंबी क्यूज, लंबी लंबी लाइनें, लंबी लंबी कतारें पेट्रोल पंप के बाहर जो भीड़ खड़ी हुई है, वो मोदी जी की ही देन है। तो कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी ने संसद में जो बयान दिए, लोकसभा और राज्यसभा में जो बयान दिए, उसने पैनिक क्रिएट किया है, क्योंकि पीएम मोदी ने हालात लंबे भी बता दिए, गंभीर भी बता दिए, कोविड काल का भी जिक्र कर दिया कि जिस तरह कोविड का सामना किया वैसे ही सामना कर लेंगे। तो जनता इस बात से घबरा गई कि संकट अगर इतना बड़ा है तो जल्दी जल्दी पेट्रोल भरवा लिया जाए, जितना हो सके उतना भरवा लिया जाए। तो कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री ने बचकाना बयान दिया, ये उसका असर है। प्रधानमंत्री को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी।
जबकि हालात असल में इतने गंभीर नहीं हैं। वही सर्वदलीय बैठक में ना आने को लेकर विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया है प्रधानमंत्री के कि बुलाई ही क्यों थी जब प्रधानमंत्री को नहीं आना था। विदेश मंत्री एस जयशंकर से क्या बातचीत हुई, दैनिक भास्कर की यह खबर क्या कहती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से कांग्रेस के नेता तारिक अनवर ने सवाल पूछा, कहा कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है तो हम आखिरकार क्या कर रहे हैं। तारिक अनवर ने कहा कि पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है जबकि भारत मूक दर्शक बना हुआ है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर के इस सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत पाकिस्तान जैसा दलाल देश नहीं है और हम किसी के लिए भी मध्यस्थता नहीं कर सकते। विदेश मंत्री के इस बयान के बाद सियासी रिएक्शन आ रहे हैं। विपक्षी नेता क्या तंज कस रहे हैं। पवन खेड़ा ने क्या कहा। पवन खेड़ा ने इस खबर को लेकर कहा, जब तमाम मीडिया हाउस ने सूत्रों के हवाले से यह खबर चलाई कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि हम पाकिस्तान के जैसे दलाल देश नहीं हैं, तो फिर विपक्षी नेता बीजेपी के विज्ञापन याद दिलाने लगे, खुद एस जयशंकर के बयान याद दिलाने लगे जब वो रूस यूक्रेन लड़ाई को लेकर दावा करते थे कि हमने लड़ाई रुकवाई, किस टाइम रुकवाई, कितनी देर के लिए रुकवाई, वो भी बता सकता हूं। तब क्या दलाली कर रहे थे, ये सवाल उठाए हैं विपक्षी नेताओं ने। पवन खेड़ा क्या कहते हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि क्या इंडिया उस वक्त ब्रोकर यानी दलाल कंट्री बनने को तैयार था जब रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही थी। यह सेलेक्टिव दलाली है या सेलेक्टिव मेमोरी है, यह सवाल उठाया है पवन खेड़ा ने। पवन खेड़ा के अलावा कांग्रेस सांसद जयराम रमेश क्या कहते हैं कि पीएम मोदी की फेल हो चुकी हगलोमैसी का असर है। मतलब जो हक करने की पीएम मोदी की डिप्लोमेसी है उसको हगलोमैसी का नाम दिया है जयराम रमेश ने, और कहा कि एक ब्रोकन कंट्री, मतलब पाकिस्तान के बारे में वो कहते हैं कि टूटे हुए देश को आखिरकार ब्रोकर कंट्री बनने का मौका कैसे मिला। एक ब्रोकन कंट्री को अगर ब्रोकर कंट्री बनने का मौका मिला है तो यह पीएम मोदी की हगलोमैसी का फेलियर है। तो यह जयराम रमेश ने आरोप लगाया है। वहीं आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती कहते हैं कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच मीडिएशन करने को लेकर जयशंकर जी ने कहा कि हम दलाल नहीं। यही जयशंकर जी कह रहे थे, हमने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाया, मैं आपको डेट समय सब बता सकता हूं। तब दलाली कर रहे थे क्या महोदय। ये एस जयशंकर का एक मीडिया इंटरव्यू शेयर किया है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भारत के छात्रों को निकालने के लिए हमने युद्ध रुकवाया था। तो यह विदेश मंत्री का बयान सामने आया है। इस बयान को लेकर देश के बुद्धिजीवी क्या कहते हैं। विपक्षी नेता तो सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं कि हम इस भूमिका में क्यों नहीं आ पाए जिस भूमिका में आज पाकिस्तान है, हम युद्ध रुकवाने की भूमिका में क्यों नहीं आए। वही विदेश मंत्री के इस रिएक्शन पर इतिहासकार अशोक कुमार पांडे कहते हैं, मैंने परसों कहा था कि सरकार में कोई ढंग का डिप्लोमेट नहीं है, सारे यसमैन भरे हुए हैं, भाषा का चयन देखिए और बताइए मैं गलत था। तो इस भाषा पर सवाल उठाते हैं अशोक कुमार पांडे, दुनिया में जो हालात है उसे लेकर। वहीं वरिष्ठ लेखक मनीष सिंह कहते हैं, हम एक से बढ़कर एक है नगीने, अकाल थोड़े है, अब कोई वॉर नहीं रुकवाएंगे पापा, दलाल थोड़े है। इसके अलावा एडवोकेट विजय सिंह कहते, डबल स्टैंडर्ड का नमूना, हम दलाल देश नहीं हो सकते। जब मोदी रूस यूक्रेन में मध्यस्थ बनना चाहते थे तब सब ठीक था, तो आज अमेरिका ईरान युद्ध में जिसने बाजी मारी वो दलाल हो गया। सच कड़वा है, खुद की नाकामी छुपाने के लिए दूसरों को दलाल बना दो। तो देश के तमाम बुद्धिजीवी विदेश मंत्री के इस बयान को लेकर हैरान है कि क्या इस तरह का बयान दिया जा सकता है जब गंभीर मंत्रणा हो रही है, संसद भी नहीं है, चुनावी रैली भी नहीं की डायलॉगबाजी करनी है। लेकिन मीटिंग में अगर वाकई विदेश मंत्री ने ऐसा कहा है, जैसा कि सूत्रों के हवाले से तमाम न्यूज चैनलों ने एक खबर चलाई है, खबर चलाने के पीछे भी मकसद हो सकता है, कहने के पीछे भी मकसद हो सकता है कि जब पाकिस्तान को मध्यस्थता का चांस मिल गया तो चलो पाकिस्तान को ही दलाल बता दिया जाए, इसी में बहादुरी दिखा दी जाए। जबकि बहादुरी दिखानी थी इजराइल अमेरिका ने जो अटैक किया, जब बच्चे मारे गए, तो वहां पर बस निंदा की बहादुरी दिखानी थी जो पाकिस्तान ने दिखा दी। खामनेई की मौत के बाद बस संवेदना जताने की बहादुरी दिखानी थी। ये बहादुरी की भी कोई ज्यादा बात नहीं होती, ये तो साधारण बात है। किसी मित्र देश के सुप्रीम लीडर की मौत पर निंदा करना कोई बहादुरी की बात नहीं, सामान्य बात है। सामान्य सी बहादुरी भी हमने दिखा पाए। अब मीटिंग में बयान बहादुर बन रहे कि पाकिस्तान के जैसे दलाल देश नहीं है, हम किसी के बीच दलाली नहीं कर सकते, हम इस टाइप के देश नहीं है। जब इस तरह के बयान दिए जाएंगे तो गंभीर मीटिंग में इसे बचकाना बयानबाजी कहा जाएगा। लेकिन आज की राजनीति की हकीकत भी यह है कि बचकाना बातों को बचकाना कहो तो फिर यह भी कह दिया जाएगा कि देखिए पाकिस्तान की तरफदारी कर रहे हैं, इन्हें हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान प्यारा है। क्या इस तरह की बातें की जा सकती? भैया हमें बिल्कुल पाकिस्तान प्यारा नहीं है। पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देने वाला देश है, पाकिस्तान हमारे देश में अशांति फैलाने वाला देश है। पाकिस्तान के लिए किसी के दिल में भी कैसे हमदर्दी हो सकती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो अमेरिका पाकिस्तान पर इतना फिदा है, हर तीसरे दिन ट्रंप लव यू मुनीर करते हैं, लव यू शहबाज शरीफ करते हैं, उसके बाद पीएम मोदी को एक फोन घुमाकर खुश कर देते हैं,
तो अमेरिका हमारा ज्यादा सगा है या पाकिस्तान का ज्यादा सगा है? और अमेरिका की यारी में हम अपने पुराने यार रूस के साथ और ईरान के साथ संबंधों को कहां ले गए? सवाल बस इतना सा है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।